ये रहा आपके सामने यह खुलासा। तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक रिज पर भिड़ंत हुई। भारत और चीन के सैनिकों में पहले पत्थरबाजी हुई। भारतीय जवानों ने करीब 300 चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। कहा यह जाता है कि 30-35 से यह शुरू हुआ मामला फिर रीइंफोर्समेंट तक पहुंचा और रीइंफोर्समेंट दोनों तरफ से आई, लेकिन उधर 300 थे और इधर उनके मुकाबले कम थे, लेकिन उसके बावजूद खदेड़ा गया। और ये पूरा सिनेरियो आप जरा समझिए। पहले के हिसाब से हमारी प्रिपेयर्डनेस, हमारे पास इंटेलिजेंस, हमारे पास इंफॉर्मेशन और हमारा रिस्पॉन्स। जनरल मेस्टन। दिनेश, पहले ही बात, मैं जो भी बोलूंगा बहुत अथॉरिटी के साथ बोलूंगा, कारण मैं खुद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन स्नैक बोलते हैं, वहां नौकरी किया था 2000 में एज अ कर्नल 2001 तक। उसके बाद 2005-6 में मैं कर्नल जीएस था 3 डिवीजन का, जो पूरा ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर देखता था। और उसके बाद मैंने नथुला में, यही चिकन नेक इलाके के ऊपर जो नथुला है, वहां ब्रिगेड कमांड की थी चाइना के साथ 2009-10 में। और वहीं से मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, जो आर्मी हेडक्वार्टर में डीजीएमओ के अंडर में एज अ ब्रिगेडियर पूरा चाइना मैं देखता था। अब मैं अथॉरिटी के साथ बोलूंगा कुछ फैक्ट्स। पहला फैक्ट ये है कि मेरे ख्याल देशवासियों को लग रहा है कि हर बार चीनी सेना भारतीय टेरिटरी में आती है। मैं इसका बिल्कुल अपोजिट बोलना चाहूंगा। ये चीनी जो करते हैं वो अपने परसीव क्लेम लाइन तक आते हैं और इसी प्रकार भारतीय सेना अपनी परसीव क्लेम लाइन तक जाती है। एक उदाहरण, जब मैं कर्नल जीएस था 2005 में ले ईस्टर्न लद्दाख में, वहां हम प्लानिंग करते थे फिंगर 1 से लेके फिंगर 8। फिंगर 1 हमारा इलाका है, फिंगर 4 भी हमारा इलाका है, लेकिन वहां चाइनीज की कोई डिप्लॉयमेंट नहीं थी। फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक हमारा पेट्रोल जाता था 3 दिन के लिए। 80 to 100 लोग जाते थे, जिसमें ऑफिसर शामिल होते थे जी। कहने का मतलब है इसी प्रकार ईस्टर्न अरुणाचल में फिश टेल एरिया है, सिक्किम में, हर जगह हमारे पेट्रोल जाते हैं। तो ये नंबर 1 मैं क्लेरिफाई कर रहा हूं कि सर, आपका जो पॉइंट नंबर 2 है उस पर हम जाएंगे, लेकिन अभी जो आपने पॉइंट नंबर 1 कहा उसको मैं दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं कि हम अपने परसेप्शन वाली जगहों पर, जो हमारी जगह है, वहां जाने में आप कोई संकोच नहीं करते। कुल मिलाकर जनरल मेस्टन आपको यह बताना चाह रहे हैं कि पहले शायद कहीं कोई हिचक होगी। अगर हमारा परसेप्शन हमारी जमीन को लेकर है कि हम वहां तक हैं, तो अब कोई हिचक नहीं, वहां हम जाते हैं। और चाइना को यह रास आता है तो आए, नहीं आता ना आए। अगली अहम खबर देखिए। तवांग में चीन को हराने वाला हथियार TB9 पर। चीन की सेना को जिन हथियारों से पीटा गया वो TB9 पर। LAC पर भारतीय सेना इन हथियारों से रहती है लैस। इन हथियारों से चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती है सेना। देखने के लिए आज के जमाने में जब 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात होती है, न जाने कितने स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी की बात होती है, तब इन डंडों को देखकर आपको लगता होगा कि ये क्या करते होंगे, लेकिन ये वो डंडे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक शॉक भी है, ये वो डंडे हैं जिनमें कटीले तार भी हैं, और ये वो डंडे हैं जो चाइना और भारत के बीच में वो जो एक ट्रीटी, एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि बुलेट फायर नहीं की जाएगी, फायर नहीं खोला जाएगा। उसके तहत ये डंडे सिर्फ डंडे नहीं हैं, ये हिंदुस्तान की सरहद की रक्षा करने वाले हमारे वीरों के बेहद खतरनाक हथियार हैं। इसी से गलवान में गिराया गया था और तवांग में तोड़ा गया है।